अगर आपको भी यही लगता है ना कि महाकुंभ में तो इतनी भीड़ थी और अगर एक बार खो जाओ तो दोबारा परिवार से मिलना मुश्किल हो जाएगा, तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। अब ये हमारी तारीफ कर रही हैं। अगर इस महिला मंडली ने हमारे पढ़ते समय तारीफ की होती तो शायद हमारे दिन बहुत अच्छे गुजरे होते। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 26 फरवरी 2025 को समाप्त हो गया। महाशिवरात्रि के दिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस बार महाकुंभ कई वजहों से चर्चा में रहा और बताया गया कि महाकुंभ के खत्म होने तक 65 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पहुंचे और उन्होंने महाकुंभ में स्नान करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इस बीच करीब 45 दिन चले इस मेले में लोगों के बिछड़ने और मिलने की घटनाएं आम रही और आपने वैसे भी अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा, अरे कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे क्या, या जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े दो भाई। यूं तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अपनों से बिछड़ना कोई नई बात नहीं है, लेकिन कुंभ का विशेष उल्लेख इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें हर बार करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं। हालांकि महाकुंभ 2025 ने इस धारणा को बदल दिया। इस बार के आंकड़े ये साबित करते हैं कि लोग भले ही कुंभ में बिछड़ जाएं, लेकिन उन्हें आसानी से अपनों से मिलवा दिया जाता है। महाकुंभ 2025 में प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था की थी कि जिससे बिछड़े हुए लोग जल्दी और सुरक्षित रूप से अपने परिवार तक पहुंच सके। इसका श्रेय डिजिटल खोया पाया केंद्रों को जाता है, जिसने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से अपनों को ढूंढने की प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाया। मेला क्षेत्र में 10 डिजिटल खोया पाया केंद्र यानी लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर थे, जिनकी मदद से मेला क्षेत्र में बिछड़े हुए श्रद्धालुओं को तेजी से उनके परिवारों से मिलवाया जा सका। दोस्तों, इस महाकुंभ में 20,000 से ज्यादा बिछड़े हुए लोगों को उनके परिवारों से मिलाने में सफलता मिली, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी थीं। तो इस हिसाब से ये पहल न सिर्फ मेले में आने वालों के लिए राहत भरी साबित हुई, बल्कि इसने महाकुंभ की पारंपरिक छवि को भी एक नया रूप दिया। और दोस्तों, 20,000 का ये आंकड़ा हमें 16 फरवरी 2025 को पब्लिश हुए एक न्यूज आर्टिकल से मिला, जिससे पता चलता है कि कुंभ के खत्म होने यानी 26 फरवरी 2025 तक तो ऐसे लोगों का आंकड़ा और बढ़ गया होगा। खैर, कुंभ में बिछड़ने की तो ढेरों कहानियां आपने सुनी, लेकिन सालों बाद कोई कुंभ में मिले तो क्या होगा, और वो भी पूरी तरह संयोगवश, यानी डेस्टिनी उन्हें मिलवा दे। ऐसा ही हुआ 2025 के महाकुंभ में, जब एक वक्त पर कॉलेज में साथ पढ़ने वाले 2 क्लासमेट करीब 36-37 साल बाद अचानक से मिल गए। जी हाँ, आप ये वीडियो देखिए। साथियों देखिए, 1988 में ये हमारे साथ में रश्मि, हम लोग क्लासमेट थे डिग्री कॉलेज में, और उस समय के बाद में आज इस महाकुंभ में हम इनसे मुलाकात हुई है। और आप रश्मि गुप्ता हैं, ये केकेवी डिग्री कॉलेज लखनऊ में टीचर हैं, और मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि इनको यहाँ आके कैसा लगा। बहुत अच्छा अनुभव, बहुत अच्छा अरेंजमेंट, और संजीव ने तो स्पेशली हमारे लिए तो बहुत अच्छा करवा दिया, बहुत वो है। लेकिन ये संजीव जब हम लोग पढ़ते थे तो बहुत चुप रहता था, बहुत सीधा साधा था, और अब इसकी पर्सनैलिटी इतनी बढ़िया हो गई है कि जो है मिलके बहुत ही अच्छा लगा। भाई ये बताओ, आदमी जवानी में खूबसूरत अच्छा लगता है, बुढ़ापे में कौन लगता है। अब हमारी उम्र 55 साल से अधिक हो गई है, अब ये हमारी तारीफ कर रही हैं। अगर इस महिला मंडली ने हमारे पढ़ते समय तारीफ की होती तो शायद हमारे दिन बहुत अच्छे गुजरे होते, लेकिन इन्होंने उस समय तो हमको बिल्कुल भी घास नहीं डाली और भैरव बाबा के गण समझा करती थी। नमस्ते गुड मॉर्निंग भी नहीं लिया करते थे ये लोग, मतलब इनका पूरा गैंग जो था महिला मंडली का। और अब ये हमारी बड़ी तारीफ कर रही हैं। तो चलो, ये झूठी तारीफ है, हम मानते हैं झूठी तारीफ है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद झूठी तारीफ के लिए। एज के साथ मैच्योरिटी आ जाती है ना, अब समझ में आता है। भाई देखो, पहले हम भोदू थे, हमें कुछ नहीं था, हम मैच्योर हो गए हैं। अब भाई चलो, ये टीचर हैं, इनकी इस बात को भी एक्सेप्ट करते हैं। साथियों देखिए कि आप एक तो बहुत दिनों बाद मुलाकात करते हैं, कुंभ के मेले मुलाकात हुई है, और कितनी मोहब्बत से उसको जलील करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये दोनों क्लासमेट संजीव और रश्मि 1988 में शाहजहांपुर के GF कॉलेज से बॉटनी में MSc कर रहे थे। कॉलेज खत्म होने के बाद इतने सालों से दोनों में कोई कम्युनिकेशन नहीं था, ना ही उन्हें एक दूसरे की कोई जानकारी अपने किसी कॉमन क्लासमेट के जरिए मिल पाती थी। मगर महाकुंभ 2025 में ये दोनों अचानक से, या कहिए संयोगवश, मिल गए। और जब संजीव ने ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला तो मानो दुनिया में एक अजूबा हो गया, क्योंकि एक तो महाकुंभ में इतनी भीड़ जिसमें अपनों को ही ढूंढ पाना मुश्किल साबित होता रहा, वहीं संजीव और रश्मि
रश्मि के केस में तो इतने सालों बाद किसी को पहचान पाना भी मुश्किल होता है। वहीं आज जहां संजीव एक फायर ऑफिसर रहे, वहीं दूसरी ओर उनकी क्लासमेट रश्मि एक टीचर रही। और दोस्तों आपको बता दें कि इस भेंट के दौरान संजीव की तैनाती महाकुंभ में फायर ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स में थी, तो वहीं रश्मि अपने पति और बेटी के साथ महाकुंभ में स्नान करने पहुंची थी। और दोस्तों संजीव बताते हैं कि अब वो 1988 बैच के अपने दोस्तों के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ गए थे। तो इतने सालों बाद दो दोस्तों के मिलने की कहानी और कुंभ में बिछड़ों को अपनों से मिलाने का जो काम हुआ, जिससे काफी हद तक कुंभ की छवि भी बदलती हुई दिखी। इन दोनों चीजों पर आपका सोचना क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही यूट्यूब पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलें, वहां आपके लिए एक सरप्राइज है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।